आज आपको बताएंगे वृषभ राशि की आयु कितनी होती है। वृषभ राशि के मेल हो या फीमेल हो, उनकी आयु कितनी होती है, कितने वर्षों तक वह जीवित होते हैं, उनकी आयु के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही साथ कौन कौन से अक्षर वाले वृषभ राशि में आते हैं और अलग अलग अक्षरों का अलग अलग महात्म्य आपको बताने वाले हैं, महत्व बताने वाले हैं। और नक्षत्रों के बारे में भी आपको चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य शशिकांत चतुर्वेदी और आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज रुद्र शक्ति ज्योतिष पर। प्यारे साथियों, वृषभ राशि का ऐसा कार्यक्रम आपने अभी तक यूट्यूब चैनल पर नहीं देखा होगा किसी का भी, क्योंकि बहुत ही रिसर्च और शोध करने के बाद यह जानकारी मैं प्रकाशित कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। लोगों का बहुत ही प्रश्न होता है कि राशि के अनुसार मेरी आयु कितनी है, मेरी उम्र कितनी है, कितने दिनों के लिए मैं पृथ्वी पर आया हूं। बहुत सारे लोगों का अलग अलग प्रश्न होता है। सबसे पहले मित्रों, जब आयु के बारे में चर्चा करते हैं तो आयु देखने का और आयु के बारे में समझने का कई सारे तरीका बताया गया है। सबसे पहला जो तरीका है मित्रों, वो सबसे पहले आयु होता है अल्पायु, मध्यम आयु और पूर्ण आयु। यह तीन आयु बताए गए हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र में। सबसे पहले जन्म और मृत्यु, ये तो परमात्मा का देन होता है, लेकिन ज्योतिष में भी इसकी गणना करके बताए गए हैं। उस माध्यम से आपको मैं जानकारी को दे रहा हूं। तो अल्पायु जो होता है वह होता है 32 वर्ष तक का, यानी कि 1 वर्ष से लेकर के 32 वर्ष तक अल्पायु माना जाता है। मध्यम आयु माना जाता है मित्रों 1 वर्ष से लेकर के 64 वर्ष तक, और 64 वर्ष के बाद की जो आयु होती है उसे अल्पायु और मध्यम आयु नहीं बल्कि पूर्ण आयु की दर्जा दी गई है, यानी कि पूर्ण आयु कहा जाता है। अब इसके अतिरिक्त बालारिष्ट का भी विचार किया जाता है। यदि आप देखते होंगे बहुत सारे बच्चे जन्म लेते हैं और कुछ दिनों के बाद वह गुजर जाते हैं किसी कारणवश, उनके कुंडली में कहीं ना कहीं अल्पायु का योग होता है, बालारिष्ट का योग होता है। बालारिष्ट का मतलब कि बच्चे का बाल में ही, बाल्यावस्था में ही बालरिष्ट यानी का कहीं ना कहीं से कष्ट हो जाता है। उस अवस्था में यदि कुंडली में बालारिष्ट योग निकलता है तो उस मतलब उस परेशानी को और आयु समाप्त होने से बचने के लिए उसमें शिव जी की उपासना की जाती है, तो वह आयु जो है मध्यम या पूर्ण हो जाता है। उस समय बच्चे को शारीरिक रूप से कष्ट होकर के वह परेशानियां दूर हो जाती है। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं अल्पायु, मध्यम आयु, पूर्ण आयु और बालारिष्ट। इसके अतिरिक्त मित्रों, आपके कुंडली में कई बार दशाओं से मार्किश की दशा लगती है। ग्रहों के महादशा अंतर्दशा में मार्किश की दशा लगती है। अब जैसे आपका 32 वर्ष की आयु है, 32 वर्ष के अंदर ही आपकी आयु है जैसे कि अल्पायु है, और उसके बाद यानी कि आपका उसके अंदर में यदि मार्किश की दशा चलने लगे तो व्यक्ति की कहीं ना कई बार मृत्यु हो जाती है, ऐसा देखा गया है। और मध्यम आयु आपकी हो और अल्पायु में ही आपकी जो है बचपन के समय में ही आपकी मार्किश की दशा लग जाए, तो उस अवस्था में क्या होता है कि जब मार्किश की दशा चलती है तो शारीरिक रूप से कष्ट देखा जाता है, असाध्य रोग हो जाता है, बहुत सारी परेशानियां होती है शारीरिक रूप से, लेकिन मृत्यु नहीं होता है। वैसे ही पूर्ण आयु हो और मार्किश की दशा जब चलती है मित्रों, तो व्यक्ति असाध्य रोगों से ग्रसित हो जाता है, लगातार दवाइयों पर निर्भर हो जाता है, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं होती है क्योंकि आयु इसकी पूर्ण है। अब इसके अनुसार हम समझते हैं, ये तो जन्म कुंडली के अनुसार हो गया जो कि सबसे मुख्य विषय है। अब इसके अतिरिक्त राशि पर हम चर्चा करते हैं, और राशि वाला जनरल होता है, क्योंकि आपके कुंडली में पूर्ण आयु है और राशि के अनुसार ये परेशानियां हैं तो आपकी आयु पूर्ण ही रहेगी। तो मेष राशि, मेष राशि में यहां पर मेष राशि के में 9 अक्षर माने जाते हैं। कृत्तिका है, कृत्तिका का 3 चरण, रोहिणी का 4 चरण और मृगशिरा का 2 चरण, मिलाकर के पूरे 9 अक्षर होते हैं। वह अक्षर इस प्रकार से है: ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वु, वे, वो। यदि यह 9 अक्षर आपका आता है तो आपकी वृषभ राशि होती है। अब इन अक्षरों का अलग अलग महत्व बताया गया है, इस पर प्रकाश डालते हैं। यदि आपका अक्षर नाम अक्षर ई अक्षर से है तो ऐसे जातक यशस्वी होते हैं। यदि आपका अक्षर उ अक्षर से है तो वह व्यक्ति पुत्रवान होता है। साथ ही साथ इस प्रकार से देखे गए हैं, यदि आपका अक्षर ए अक्षर से है तो वह युद्ध प्रेमी होता है, यानी कि युद्ध करने वाला होता है, राजनीतिक तरीके से व्यक्ति जीना पसंद करता है। अब यहाँ पर आपका यदि वा अक्षर से नाम आता है तो वह भी विद्यावान होता है, वी अक्षर से नाम आता है
तो सौभाग्य वृद्धि होता है। वे अक्षर वाले जातक धन धान्य से युक्त होते हैं और वो अक्षर वाले कुलभूषण होते हैं, यानी कि कुल को बढ़ाने के लिए, कुल के मान सम्मान को बढ़ाने का कार्य करते हैं। और वही जिन लोगों का वो अक्षर से नाम होता है वो अच्छा नहीं माना जाता है। मैंने यहाँ पर लिख करके सारे चीज पहले ही नोट करके रखा है कि आपको जानकारी देने के क्रम में आपको स्पष्ट रूप से जानकारी दिया जाए, क्योंकि शोध करके ये जानकारी प्रकाशित कर रहा हूं। अब सबसे पहले इनके लिए तीसरे, छठे, 8वें और 33वें और 46 और 52 और 63 इन वर्षों में खास करके ध्यान दीजिएगा। तीसरे वर्ष में, छठे वर्ष में, 8वें वर्ष में, 33वें वर्ष में, 46वें वर्ष में और 52वें वर्ष में और 63वें वर्ष में कूप से, यानी कि कुआं इत्यादि से या अग्नि का भय रहता है। ज्यादातर लोहा से भय, सांड इत्यादि से भय, सर्प से, सर्प का काट देना, इस प्रकार से सर्प का भय होता है। और देव दोष लगता है, जो कि व्यक्ति कई बार परेशानियों का सामना करता है शारीरिक रूप से। यदि इन वर्षों में आपने बच गया और आपकी पूर्ण आयु है जन्म कुंडली में, तो यह व्यक्ति कहा जाता है, वृषभ राशि वाले लोग 85 वर्ष 6 महीना 7 दिन इस पृथ्वी पर रहते हैं, यानी कि इनका उम्र जन्म से लेकर के 85 वर्ष 6 महीना 7 दिन का माना गया है वृषभ राशि का। पुनः कहूंगा कि जितने भी वृषभ राशि वाले हैं, राशि के अनुसार यह कार्यक्रम है। अब आपके बहुत सारे लोग वृषभ राशि के मध्यम आयु होगी उनकी कुंडली में, तो वह व्यक्ति कम उम्र में ही गुजर गए होंगे। किसी की अल्पायु होगी तो वह भी कम उम्र में गुजर गए होंगे। किसी का बालारिष्ट होगा तो बचपन में ही गुजर गया होगा। तो आप लोग ऐसा कमेंट ना करें कि मतलब आप लोगों को लगे कि नहीं ये तो बचपन में ही गुजर गया। तो उनके कुंडली में मैंने पहले ही बताया कि अल्पायु, यानी आपका कुंडली में अल्पायु, बालारिष्ट योग, मध्यम आयु न हो तो 85 वर्ष तक जीवित रहते हैं वृषभ राशि वाले लोग। बहुत ही शोध करके इस जानकारी को मैंने प्रस्तुत किया है और एकदम सच्चाई है और सटीक जानकारी है। धन्यवाद। और आप जन्म कुंडली का विश्लेषण करना चाहते हो, हस्तरेखा दिखाना चाहते हो, वास्तुशास्त्र पर परामर्श लेना चाहते हो, तो आप इन नंबरों पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। बाकी धन्यवाद, नमस्कार।